15 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 250 के आसपास था, उसके अगले दिन ही 270 पहुंचा, उसके अगले दिन ही 280 पहुंचा और दिवाली वाले दिन ये 300 पार कर गया। और दोस्तों आज के दिन ये 350 है। लेकिन 350 AQI होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट को परमिशन क्यों नहीं दी क्लाउड सीडिंग करने की, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से मौजूद क्लाउड्स के अंदर सिल्वर आयोडाइड या फिर डाला जाता है ड्राई आइस। जब सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस पहले से मौजूद बादलों के अंदर जाती है तो वो इसको कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई या फिर कोल्ड न्यूक्लियाई प्रोवाइड करती है। बेसिकली इस क्लाउड के अंदर जो सरफेस एरिया है उसको इनहैंस कर देती है। अब देखो, इस बादल में से बारिश गिरने के लिए आप दो चीज कर सकते हो। अगर आपको इस बादल में से जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको बारिश के रूप में गिराना है, या तो आप इस बादल के अंदर छोटी छोटी बूंदों को बड़ा कर दो और वो इतनी बड़ी हो जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रभाव में वो नीचे की तरफ गिरने लगे बारिश के रूप में, या फिर आप इन बूंदों को फ्रीज करना शुरू कर दो। जैसे जैसे बूंदें मिलेंगी, फ्रीज होंगी, वो भारी हो जाएंगी और नीचे बारिश के रूप में गिर जाएंगी। यही दो तरीके हैं। लेकिन उसके लिए पहले से आपको आसमान में नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि क्लाउड सीडिंग में हम मॉइस्चर को नहीं लेकर आ पाते हैं। हम पहले से मौजूद जो आसमान में मॉइस्चर है उसको बारिश के रूप में गिराने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहां पर दिल्ली के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होना था, वहां पर गाजियाबाद का जो एयरफील्ड है, हिंडन एयरबेस है एयरफोर्स का, वहां से एक सेस्ना एयरक्राफ्ट उड़ना था और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट होना था, जहां पर यह एयरक्राफ्ट इन बादलों के अंदर सिल्वर आयोडाइड छिड़कता। अब सिल्वर आयोडाइड छिड़कने के बाद इन बादलों के अंदर सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता और दोस्तों जो नमी है वो धीरे 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 छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में बदलती, भारी होती और फिर बारिश के रूप में गिर जाती। जी हां दोस्तों, लेकिन इस समय पर यानी कि अक्टूबर में, लेट अक्टूबर में दिल्ली में एक हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, यानी कि एक उच्च दाब पेटी बनी हुई है और इसी उच्च दाब पेटी की वजह से दोस्तों एक इन्वर्जन लेयर क्रिएटेड है जो पॉल्यूशन को डिस्पर्स होने नहीं दे रही। यानी कि जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है वो दिल्ली के अंदर ही टिका हुआ है, आसपास कहीं नहीं जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, आसमान में और ऊपर नहीं जा रहा है, जमीन के पास ये पॉल्यूशन की जो लेयर है वो टिकी हुई है। अब क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर कंडीशंस बनी हुई हैं, इसीलिए कोई भी बादल, प्री एग्जिस्टिंग बादल अभी आसमां में नहीं है। तो अगर आप जाकर खाली आसमां में सिल्वर आयोडाइड डाल दोगे तो उसका कोई भी फायदा होगा नहीं। बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है प्लेन को उड़ाकर सिल्वर आयोडाइड डालने में, और आपने मान लो खाली आसमां में सिल्वर आयोडाइड डाल भी दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि बारिश हो जाएगी। आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी। तो क्लाउड सीडिंग करने के लिए आपको पहले से थोड़े बादलों की जरूरत होती है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। और क्योंकि दिवाली के बाद हाई प्रेशर जोन दिल्ली में क्रिएटेड है तो आसमान में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग बादल नहीं है और इसीलिए अभी तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खास रूप से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, इस एक्सपेरिमेंट को करने की परमिशन नहीं दी है। देखते हैं आगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर में अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन चेंज होती है तो शायद ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, बारिश होगी, दिल्ली के अंदर AQI बेहतर होगा, लोगों को सांस बेहतर रूप से आएगी। जी हां दोस्तों, तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है जो मैंने आपको यहां पर समझा दी है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर कुछ राजनीति चल रही है। एक पार्टी बोल रही है कि आपने क्लाउड सीडिंग नहीं करी, करो। हमारे टाइम पर आपने क्लाउड सीडिंग अलाउ नहीं करी, अब कर दी, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। तो देखो, पॉलिटिक्स, राजनीति अपनी ओर है और दोस्तों जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो अपनी जगह है। तो जब तक प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड आसमां में नहीं मिलेंगे आपको, तब तक आप क्लाउड सीडिंग करके बारिश नहीं कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन यह है कि क्लाउड सीडिंग क्या सही में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? देखो, लाहौर के अंदर 2023 में, जी हां दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लाहौर के अंदर 2023 में क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहां पर भी AQI 300, 350 थी, क्लाउड सीडिंग करी गई, बारिश हुई, बारिश होने के बाद 150 से 170 तक पहुंच गया आपका AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन
अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो वापस 300 में पहुंच गया। तो क्लाउड सीडिंग एक टेम्पररी रिलीफ है। होता है ना यार, चोट लगी है तो सब छोड़ो यार, अभी हम बाहर काम कर रहे हैं, फटाफट इसके ऊपर कपड़ा बांध दो। अंदर तो अभी भी इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। अगर आपको चोट को सही रूप से ट्रीट करना है तो आपको प्रॉपर एंटीसेप्टिक लगानी पड़ेगी, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, बैंडेज लगाना पड़ेगा ऊपर। कपड़ा बांधने से कुछ होगा नहीं। तो एक क्विक फिक्स सोल्यूशन की तरह इसको लेकर आया जा रहा है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के रूप में इसको देखा नहीं जा सकता है। देखो, इवन अक्टूबर के अंदर आपने देखा कि दिवाली से पहले से ही, तब तक तो पटाखे भी नहीं फूटे थे, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से ऊपर पहुंच गया था और दिवाली के अगले दिन वो 300 क्रॉस कर गया। आपको यह बात भी पता है कि दिवाली का जो वीक होता है उस समय पर जो गाड़ियां हैं दिल्ली में वो बहुत चलती हैं और बहुत ज्यादा जाम लगते हैं, तो व्हीक्यूलर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप 2022, 23, 24 और 25 के डेटा की बात करें तो आप पाएंगे कि पूरे अक्टूबर का अगर हम एवरेज लें, औसत लें, तो पूरे अक्टूबर में लगभग 40 से 50% जो प्रदूषण है दिल्ली का, वो आता है पराली को जलाने से। अब पराली को आज के समय पर जलाया जाता है, आप सभी को पता है, खरीफ सीजन खत्म हो रहा है और राबी सीजन जो है वो आ रहा है। तो खरीफ सीजन में जो आपने चावल उगाए थे उसकी डंठल, उसकी जड़ अभी भी खेत के अंदर है और आपके पास समय नहीं है दोस्तों गेहूं को लगाने का, तो किसान फटाफट से पूरा भूसा भरकर जो चावल का बचता है पूरे खेत में आग लगा देता है। खेत एकदम साफ हो जाता है और उसके बाद एकदम से गेहूं किसान लगा देता है। दोस्तों ये पराली बर्निंग की वजह से 40 to 50%, 40 से 50% प्रदूषण दिल्ली का होता है। बचा कुचा 40 से 45% जो प्रदूषण है वो दिल्ली के व्हीक्यूलर पोल्यूशन से होता है। दिल्ली के अंदर गाड़ियां इतनी सारी हैं, ट्रक्स इतने सारे हैं दोस्तों, कमर्शियल व्हीकल्स इतने सारे हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन जो है वो होता है। इसके साथ साथ 10% के आसपास, 5 से 10% के आसपास जो दिल्ली का प्रदूषण है वो कंस्ट्रक्शन से और इंडस्ट्रीज से होता है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। मायापुरी का इंडस्ट्रियल एरिया आप ले लें, नारायणा का इंडस्ट्रियल एरिया आप ले लें, बवाना का इंडस्ट्रियल एरिया आप ले लें, ठीक है। तो इन इंडस्ट्रियल एरियाज की वजह से और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं दूसरी इधर उधर लगी हुई, उनकी वजह से जो पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर है, होता है 5 to 10% पोल्यूशन। और बचा कुचा 1 से 2% पोल्यूशन होता है दिवाली के पटाखों से। जी हां दोस्तों, और इस बार गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रैकर्स इंट्रोड्यूस करके इस पोल्यूशन को भी टारगेट करने की कोशिश तो जरूर की है दोस्तों, लेकिन वो भी एक क्विक फिक्स सोल्यूशन है, वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो दिल्ली की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो चंक है, वो पोल्यूशन है, वो कहां से आ रहा है? वो पराली बर्निंग से आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आपको पराली बर्निंग को ही रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिस्टमैटिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको मोनोकल्चर खत्म करना पड़ेगा, राइस व्हीट, व्हीट राइस, राइस व्हीट, राइस व्हीट, ये खत्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप राइस उगा भी रहे हो तो उसकी पराली को आपको करना पड़ेगा इंसेंटिवाइज, कि किसान उसको जलाने की जगह बेचे, उससे आप बायोफ्यूल बना सको, बायोडीजल बना सको और किसान को एक्स्ट्रा इनकम भी दे सको, ठीक है। तीसरी चीज, आपको स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा लॉस का। अगर कोई किसान जलाता हुआ दिखता है पराली तो प्रॉपर रूप से उसको आपको कन्फेस्टिकेट करके या फिर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगानी पड़ेगी। और गवर्नमेंट ये पेनल्टी लगा नहीं रही है एनजीटी के कहने के बावजूद भी, क्योंकि किसानों के ऊपर कुछ कर दे तो भाई आपको पता है क्या होता है, दिल्ली का घेराव हो जाता है और बहुत देश के अंदर आपको पता है हर जगह पर, जी हां दोस्तों, शुरू हो जाती है, जी हां दोस्तों, आप सबको प्रोटेस्ट, किसान। तो इस वजह से मैं आपको बतला दूं कि ये सोल्यूशन जो है वो शॉर्ट टर्म है क्लाउड सीडिंग का, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है दिल्ली की प्रदूषण की प्रॉब्लम का, कि आप दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर कर दें। यानी कि दिल्ली के अंदर आप सीएनजी कार्स, ईवीज या फिर इनको ज्यादा बढ़ावा दें। पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर भी फोकस ज्यादा किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर मेरे को लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन मेट्रो सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं रोडों के ऊपर। आपको साथ ही साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक लगता है उसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन ना हो। E27 फ्यूल आए, BS जो नेक्स्ट आना है वर्जन वो आ सकता है। फेम स्कीम को यहां पर और बेहतर रूप से दिल्ली के अंदर इनहैंस किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी ट्रांसफॉर्म करने की दोस्तों यहां पर जरूरत है। तीसरी चीज है इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन। दोस्तों दिल्ली की इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन
जो एरियाज हैं उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट आपको रोक लगानी पड़ेगी, खास रूप से अक्टूबर नवंबर में जब ग्रैप होता है, दिल्ली का जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो लगता है, तो वैसे भी इंडस्ट्रीज ये बंद हो जाती हैं, उस टाइम पर इनको बंद कर दिया जाता है। पर स्टिल आपको बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करके इनके फ्यूम्स को, एग्जॉस्ट को थोड़ा ज्यादा क्लीन करा जा सकता है और इस तरीके से आप दिल्ली की प्रदूषण की प्रॉब्लम को रोक सकते हो। तो यही सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म में। तो छोटे छोटे सोल्यूशन है, बैंडेड सोल्यूशन मैं इनको कहता हूं, इनका कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो निर्णय आईएएस का फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए है दोस्तों। इसको आप ज्वाइन करें और 2027 का बैच लॉन्च हो चुका है, तो अर्ली स्टार्ट आप कर सकते हैं। इफ यू वांट, आप मेरा कोड RT लाइव जरूर यूज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। इफ यू वांट टेक एडमिशन, दैट्स इट। बाय गाइस, टेक केयर। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।